इफ़ योर सैटर्न इज प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस, अगर आपका शनि पहले स्थान पे विराजमान है कुंडली में, तो इसके प्रभाव क्या होंगे? पहली चीज़ है कि शनि दूसरा बड़ा ग्रह होता है हमारे सौर मंडल में, और पहले स्थान पे बैठ के पहले स्थान को स्लो कर देता है। शनि का काम होता है ये जहाँ जाता है उस चीज़ को स्लो कर देता है, पहली चीज़। तो फर्स्ट केस में जब ये फर्स्ट हाउस में बैठता है तो पहली बात तो आपकी बॉडी के ग्रोथ को स्लो कर देता है। फर्स्ट हाउस सिर्फ आपकी बॉडी नहीं होती है, बॉडी का ग्रोथ होता है। फर्स्ट हाउस आपका आउटलुक होता है, एक्सपोजर होता है। आप जल्दी किसी को एक्सपोज नहीं होते हो, बहुत ही रिजर्व्ड रहते हो। फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न पड़ जाता है तो इंसान रिजर्व हो जाता है, स्लो हो जाता है, उसका ग्रोथ रिजर्व हो जाता है। तीसरी चीज़ जो होती है सैटर्न की वो ये है कि रिस्पॉन्सिबल बना देता है इंसान को। सैटर्न जहाँ भी ट्रांजिट करेगा आपकी कुंडली में, वहाँ पे आप खुद अपने आप को रख के रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करोगे। तो ये तीन चीज़ें आपको नहीं भूलनी है अगर सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। पहली तो आपकी बॉडी का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है। दूसरी कि आप खुद को सीरियस पाते हो, खुद को बहुत ही स्लो पाते हो, खुद को बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को आराम से करने की आदत पड़ जाती है आपकी। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो ना। आपको देखना है कि राशि कौन सी है पीछे में। फर्स्ट हाउस में अगर सपोज मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न है, तो आपका कर्म जुड़ जाता है चीज़ों को रिकॉर्ड करने से। आप खुद बैठ के रिकॉर्ड करोगे। फर्स्ट हाउस लीडरशिप, किसी भी फील्ड में लीडरशिप का रोल प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट हाउस का सैटर्न अश्योर करता है कि आप लीडर बन के निकलोगे। लेकिन सैटर्न में पावर होना चाहिए। सैटर्न 0 से 5 या 25 से 30 के बीच में नहीं होना चाहिए। सैटर्न पे अगर कोई गलत दृष्टि पड़ जाती है, सपोज़ मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ गई, या फिर राहु केतु दोनों साथ में बैठे हों, दोनों या तो राहु बैठा हो या तो केतु बैठा हो पहले स्थान पे, तो ये थोड़ा नेगेटिव एफ्लिक्शंस डाल देता है। लेकिन सैटर्न की फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट फिर भी बहुत अच्छी मानी गई है। फर्स्ट हाउस से सैटर्न जब सेकंड हाउस को ट्रांजिट करेगा तो आप खुद कंजम्पशन करेंगे। आप दूसरा स्थान आपके सराउंडिंग्स होते हैं, आपके बिलोंगिंग्स होते हैं, आपके पास क्या है, आप किस चीज़ को बचा के रख पा रहे हो, जो पैसा आप सेव कर पा रहे हो। तो दूसरे स्थान पे जब सैटर्न चलता है तो आप पैसा सेव करने में लग जाते हो। आप अवेयर हो जाते हो कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्थान कंजम्पशन का होता है तो कंजम्पशन स्लो हो जाता है। सैटर्न की एक बात आपको याद रखनी है, ये जिस स्थान पे चलेगा उस स्थान को स्लो कर देगा। पहली चीज़ जो होगी वो स्थान स्लो हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा वो। तो सैटर्न जब दूसरे स्थान पे चलेगा तो आपके कंजम्पशन को स्लो कर देगा। आप बहुत आराम से चीज़ों को करना स्टार्ट करोगे, देखना स्टार्ट करोगे, खाना पीना रहना स्टार्ट करोगे। तीसरे स्थान पे जब शनि चलेगा तो तीसरा स्थान कंट्रोल का होता है। तीसरा स्थान जो कंजम्पशन आप कर रहे हो उस पर कंट्रोल कितना है आपका। तो तीसरे स्थान पे जब शनि चलता है तो आप बिहेवियर, तीसरा स्थान बिहेवियर का भी होता है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस में कितना एफर्ट्स डालना है। एफर्ट्स का हाउस होता है तीसरा हाउस। तो एफ़र्ट्स आपके स्लो हो जाते हैं, एफ़र्ट्स आप बहुत ही कम डालते हो। हालांकि ये प्लेसमेंट बुरा नहीं है शनि के लिए, लेकिन एफ़र्ट्स को स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि आप हर डायरेक्शन में एफ़र्ट्स डाल रहे होगे। लेकिन जब सैटर्न तीसरे स्थान पे आता है तो आपके एफ़र्ट्स को यूनी डायरेक्शनल कर देता है। आप एफ़र्ट्स अपने लिए करते हो, दूसरों के लिए नहीं करते हो। तीसरे स्थान पे क्यों? क्योंकि सैटर्न आपका पहले स्थान पे प्लेस्ड है। पहले स्थान पे प्लेस्ड होने के कारण जो सोर्स ऑफ कॉज होगा वो आपका फर्स्ट हाउस ही बनेगा। तो तीसरे स्थान पे आप बिहेव कर रहे हो, क्यों? आप खुद के लिए बिहेव कर रहे हो, आप खुद को यूनिडायरेक्शनल बना रहे हो। तीसरे स्थान पे डायरेक्शन मिल जाता है इंसान को। चौथे स्थान पे जब सैटर्न चलता है तो चौथा स्थान जजमेंट मेकिंग, किसी भी चीज़ को जानने का, किसी भी चीज़ को समझने का, बिल्ड करने का हाउस होता है।
तो जब चौथे स्थान पे शनि चलता है तो आप बिल्ड करना स्लो कर देते हो, समझना स्लो कर देते हो, मतलब किसी भी चीज़ को आराम से समझते हो। चौथा स्थान घर परिवार होता है। बहुत केसेस में देखा गया है, जब सैटर्न चौथे स्थान पे चलता है तो एसी खरीद लेते हैं लोग, होता है। आप भी देख रहे हैं, आपके भी अगर चौथे स्थान पे चल रहा है, निश्चित है एसी खरीद लिया होगा। या फिर घर को कूल करने का कोई भी सिस्टम आप, या फिर किसी भी ठंडी जगह पे चले गए होंगे। चौथा स्थान सैटर्न जो कि स्लो होता है, तो स्लो होने के साथ वो ठंडा भी करके रख देता है किसी भी स्थान को। तो चौथा स्थान आप स्लो लर्निंग, आराम से सीखते हो किसी चीज़ को। सपोज सैटर्न की योगिनी दशा उल्का चल गई, तो आप पढ़ने के लिए ऐसे जगह चले जाओगे जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होगी। ये छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जो हमेशा वर्क करता है। तो चौथे के बाद शनि जब 5वें स्थान पे चलेगा, तो 5वां स्थान आपका पेट, प्रेम भाव, जो भी चीज़ें आप करते हो पहली बार। तो जब ये 5वें स्थान पे चलेगा तो शनि के 5वें स्थान पे चाल को कभी अच्छा नहीं बोला गया किसी राशि के लिए, किसी भी कुंडली में। 5वें स्थान पे ये आपके पाचन तंत्र को कम कर देता है, मतलब जो आपकी कैपेसिटी है, फर्स्ट हाउस से जब 5वें में चलेगा तो नई चीज़ें क्रिएट करेगा, लेकिन आपके डाइजेशन को स्लो कर देगा। 7वीं दृष्टि से 11वें स्थान को कष्टदायक बना देगा। तो 11वां स्थान आपकी बॉडी के रिपेयर का होता है, फ्रेंड्स का होता है। तो ये जो 2.5 साल होते हैं 5वें स्थान पे जब सैटर्न चलता है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इंसान के लिए। 5वां स्थान चूँकि प्रेम का होता है, तो प्रेम पे अंकुश लग जाता है। स्लो होने के कारण अंकुश लगना भी, सैटर्न चूँकि स्लो होता है, रिस्ट्रेंट का कारक होता है। जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो जेल में बंद होते हैं, तो जेल जो है वो सैटर्न का कारक है। अब इसका ये मतलब नहीं सैटर्न जहाँ पे भी जाएगा वो जेल ही नहीं, सैटर्न का मतलब होता है वो रोकता है, चेन डाउन कर देता है किसी को, बेड़ियाँ चढ़ा देता है। तो तीसरे स्थान पे हमने देखा था कि आपके चॉइसेस होते हैं, आपके एफर्ट्स होते हैं, तो एफर्ट्स को स्लो कर देता है वो, ताकि आप एक जगह, ऐसे ही 5वें स्थान पे आपको जहाँ तहाँ वर्क नहीं करने देता, किसी एक जगह आराम से वर्क करने देता है। सैटर्न जहाँ पे भी जाता है उसको स्लो कर देता है। तो 5वें स्थान से रिलेटेड प्रोसेसेस स्लो हो जाएंगे। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप 5वें स्थान का मेरा वीडियो देखो, मैंने वीडियोस बना रखी हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा आपको। 6ठा स्थान आपके प्रोफेशनल लाइफ होती है, आपका रेगुलर वर्क होता है। जब सैटर्न 6ठे स्थान पे जाता है तो ये आपको ग्रोथ देता है। मैक्सिमम ग्रोथ किसी भी पर्सन की तब होती है जब सैटर्न 6ठे स्थान पे चलता है। 6ठे स्थान पे ट्रांजिट करने के साथ साथ आपका जो प्रोफेशनल फ्रंट होता है उसको स्लो करके रिजल्ट्स ओरिएंटेड बना देता है आपको। 6ठा स्थान लोग बोलेंगे कि लड़ाई झगड़े का होता है, नहीं। 6ठा स्थान आपके रेगुलर हैबिट्स होते हैं जो आप रेगुलरली परफॉर्म करते हो। तो सैटर्न जब 6ठे में चलेगा तो आपको वर्क ओरिएंटेड बना देगा। 2.5 साल के लिए आप बहुत ज़्यादा वर्क करोगे। सैटर्न जब 7वें स्थान पे चलता है तो ये थोड़ा कष्टदायक होता है। सैटर्न पहले स्थान पे प्लेस्ड है और अपने से 7वां चाल 7वें स्थान में चलेगा, तो इंसान अपने से रिलेशन डेवलप करता है। जो 2.5 साल होंगे जब सैटर्न 7वें स्थान पे चलेगा, इंसान खुद के साथ रिलेशन डेवलप करता है, और ये सबसे लोनलीएस्ट टाइम होता है उसके जीवन का। किसी भी इंसान के जीवन का सबसे लोनलीएस्ट टाइम होता है जब सैटर्न 7th में ट्रांजिट करता है, तब जब वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो। अगर आपका सैटर्न 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो 8th हाउस को अफेक्ट करेगा। 8th हाउस होती है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इम्यूनिटी, आपकी मेमोरी होती है। तो जब सैटर्न 8th हाउस में ट्रांजिट करता है तो आपकी इम्यूनिटी स्लो हो जाती है, कैपेसिटी स्लो हो जाती है। कैपेसिटी में ग्रोथ मिलता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, स्लोली बिल्ड करती है। पहले आप बहुत ही कैपेबल होगे, बहुत ही जल्दी किसी काम को कर लेते हो, लेकिन अब आप थकान फील करते हो, रस्टेड फील करते हो। इंसान बहुत ही ज़्यादा रस्टेड हो जाता है। 8वां स्थान आपकी मेमोरी होती है, तो आपकी जो मेमोरी होती है वो बहुत ही स्लोली बिल्ड होती है। स्लो हो जाने का मतलब ये नहीं आप रिकॉल नहीं कर पाए, स्लो हो जाने का मतलब ये है कि धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, धीरे धीरे आप रिकॉल कर पा रहे हो। 8th हाउस चूँकि इम्यूनिटी होता है, तो इम्यूनिटी आपकी ख़राब नहीं होती है, वो स्लोली बिल्ड होती है। स्लोली बिल्ड होती है तो स्ट्रॉन्ग कर देता है आपको अंदर से।
आप बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाते हो। एट्थ हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो अपने से एट्थ, खुद से एट्थ किसी भी हाउस को स्ट्रेसफुल बनाता है। तो यहाँ पे जब एट्थ हाउस पे ट्रांजिट करेगा तो आपको अंदर से कोल्ड बना देगा, शांत करके रख देता है इंसान को, फ्रस्ट्रेट जल्दी नहीं होने देता है इंसान को। सैटर्न जब अपने से 9वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तब आप अपनी बॉडी में से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो लूज़ करोगे। ये वो समय होता है जहाँ पे आप श्रेड करते हो अपनी बॉडी को, आप वेट लॉस करते हो, आप अपने वेट को लूज़ करते हो। 9वां स्थान जो कि ट्रैवल भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप कहीं लंबी दूरी की ट्रैवल भी करते हो। 9वां स्थान जो आपकी बॉडी से जो भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, जैसे बाल कटवाना, नाखून कटवाना, टॉयलेट यूज़ करना, या फिर आप कोई चीज़ जो लिख रहे हो तो कॉन्स्टेंटली जो राइट कर रहे हो उसको भी 9th हाउस से देखा जाता है। जो भी आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो होता है, तो ये जो फ्लो होता है ये स्लो हो जाता है। तो फ्लो के स्लो हो जाने का मतलब है अब आप उतना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, सॉरी, डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। डिलीवर करने का भी हाउस होता है 9th हाउस। तो जो परफॉर्मेंस की डिलीवरी होती है वो 9th हाउस से देखी जाती है। तो 9th हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके परफॉर्मेंस की डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। तो आपके परफॉर्मेंस की डिलीवरी स्लो हो जाती है, मतलब आप किसी भी चीज़ को आराम से डिलीवर करते हो। अगर आप अपने लाइंस, अगर आप एक्टर हो तो बहुत ही आराम से आप अपने लाइंस डिलीवर करोगे। लेकिन हर इंसान की जो बॉडी होती है वो डिलीवरी को स्लो कर देता है। सपोज़ आप पहले दिन में 4 बार बाथरूम जाते थे, अब एक बार बाथरूम जाओगे आप सुसु करने के लिए। 9th हाउस हर वो चीज़ होती है जो आपकी बॉडी रिलीज़ करती है, जो स्वेटिंग होती है, जो सलाइवा निकलता है आपके माउथ से, तो इन सारी चीज़ों को स्लो कर देता है। आप 9th हाउस में आप लोगों को क्या एडवाइस दे रहे हो, क्या बता रहे हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्लो हो जाती हैं। एडवाइस नहीं दोगे आप जल्दी। जब सैटर्न अपने से 10th ट्रांजिट करता है तो 10th हाउस रेस्ट का हाउस होता है। 10th हाउस आप जहाँ पे सोने जाते हो, तो जब सैटर्न अपने से 10th चलता है 10th हाउस में, तो ये जो 2.5 साल होता है ये रेस्टफुल पीरियड होता है आपके जीवन का। आप बहुत ही ज़्यादा रेस्टफुल बन जाते हो। इस समय आप अपने लाइफ को एक्चुअली में एंजॉय करते हो। ये जो 2.5 साल होंगे 10th हाउस में, इस समय आप किसी भी चीज़ को एंजॉय करते हो सबसे ज़्यादा, रेस्ट पे रह के। जब सैटर्न अपने से 11th चलेगा तो 11th हाउस में चलेगा, तो 2.5 साल और 11th हाउस जो होता है वो आपके रिजल्ट्स होते हैं। और 11th ट्रांजिट का मतलब होता है बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट्स निकालना। तो ये जो मान के चलो 5 साल, 10वां और 11वां, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप 11वां स्थान सोसाइटी भी होती है, तो बहुत ही सोशलाइज करते हो, आप लोगों से मिलते हो, बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिव टाइम स्पेंड करते हो 11th हाउस में। 2.5 साल आपके जीवन का बहुत अच्छा गुजरता है। लोगों से मिलोगे, लोगों को जानोगे, बहुत ही नए नए कनेक्शंस बनाओगे। आउट ऑफ द वे रिजल्ट्स देता है सैटर्न जब 11th को ट्रांजिट करता है। लेकिन जब 12th को ट्रांजिट करेगा सैटर्न, जब भी सैटर्न फर्स्ट हाउस में अपने से 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तब डिप्रेसिव फेज स्टार्ट कर देता है। मोस्ट डिप्रेसिव फेज किसी पर्सन का की ज़िंदगी का होता है जब सैटर्न 12th हाउस को 2.5 साल ट्रांजिट करता है। क्यों? क्योंकि ये रिमूव, आइडेंटिटी लॉस, आपको भटकाता है, ऐसे ऐसे जगह ले जाएगा जहाँ आपने सोचा नहीं होगा कि आप जाओगे, ऐसे ऐसे काम करवा देगा जो सोचा नहीं होगा कि आपको करने पड़ेंगे। तो 2.5 साल जो होता है आपको बहुत मेहनत करवाता है। So this is my analysis on Saturn in first house. For more, stay tuned and subscribe.